सो डियर स्टूडेंट्स, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपने ऐसे ही रेन मैन के क्वेश्चंस देखने हैं तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ़ोल्डर का लिंक दिया हुआ है। उस फोल्डर में आप सीक्वेंस में बहुत ही अच्छे से रेन मैन क्वेश्चंस को देख के समझ सकते हैं। सो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, अ मैन स्टैंडिंग ऑब्जर्व्स रेन इज़ फॉलिंग वर्टिकली rain is falling with a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 30 डिग्री विद द वर्टिकल। तो रेन जो है वो 30 डिग्री विद द वर्टिकल के साथ फॉल कर रही है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम अपना डायग्राम बनाते हैं। तो ये हमारा वर्टिकल है और वर्टिकल के साथ लेट अस से कि इस डायरेक्शन में रेन फॉल कर रही है और रेन की जो वेलोसिटी है वो है 20 मीटर पर सेकेंड 30 डिग्री के एंगल पे विद द वर्टिकल। ठीक है, क्वेश्चन का दो पार्ट है। पहला पार्ट कह रहा है फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ मैन सो दैट रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली। तो मैन की वेलोसिटी क्या हो कि रेन उसको ऐसे आते दिखे ना। रेन एक्चुअल में तो ऐसे आ रही है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि रेन उसको आती हुई ऐसे दिखे। तो ये जो आती हुई ऐसे दिखे ये एक्चुअल में क्या है, ये वेलोसिटी है रेन की चलते हुए मैन के रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू मैन। ठीक है ना। और वो क्वेश्चन बोल रहा है कि वो ऐसे होनी चाहिए, तो वी एम क्या हो। ठीक है ना। तो अब हम अपने इस डायग्राम को जो हमने अभी बनाया है इसको हम मॉडिफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू रिलेटिव वेलोसिटी वाली इक्वेशन। रिलेटिव वेलोसिटी वाली इक्वेशन क्या है, वी आर एम यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन होगा वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। यहाँ से मैं वेलोसिटी ऑफ मैन निकाल लेता हूँ। तो वेलोसिटी ऑफ मैन को मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अब मुझे अपने डायग्राम को इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन कह रही है वी आर माइनस वी आर एम करोगे तो वी एम वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं वी आर को ऐसे का ऐसे ही रखता हूँ। ये मेरा वी आर है, ये ऐसे का ऐसे ही रहा 20 मीटर पर सेकेंड वर्टिकल से 30 डिग्री पे। लेकिन वी आर एम को अब माइनस वी आर एम करना पड़ेगा। तो वी आर एम जो कि पहले नीचे की तरफ था अब उसको उल्टा कर देंगे, माइनस वी आर एम हो जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो ट्रायंगल की साइड्स बन चुकी हैं। एक ये ट्रायंगल की साइड है, एक ये ट्रायंगल की साइड है और ये दोनों सेम ऑर्डर में हैं। तो जो ट्रायंगल की तीसरी साइड होगी वो अपोजिट साइड में अपोजिट ऑर्डर में आएगी और वो ही हमको वी एम वेक्टर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे देगी। यानी कि अब हमको ये समझ में आ गया कि अगर रेन ऐसे फॉल कर रही है और चलते हुए मैन को रेन ऐसे दिखाई दे रही है तो इसका मतलब मैन को इस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। यही क्वेश्चन में अगर मैं ऐसे मानता कि रेन ऐसे आ रही है 30 डिग्री से और रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इस डायरेक्शन में है तो मैन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होता। ठीक है ना। तो वाइसे वर्सा इस इक्वेशन में मैन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब हमको इसकी वेलोसिटी निकालनी है, वो हम सिंपली निकाल सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आप लगा लो क्योंकि आपके पास ये राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है। ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री होगा। राइट, तो अब मैं यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाऊँ या ट्रिग्नोमेट्री लगाऊँ, मेरा आंसर आ जाएगा साइन 30 क्या होगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर वी एम अपॉन में हाइपोटेन्यूज जो कि है 20। सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ मैन आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को, इस ए पार्ट को मैं आपको एक और मेथड से करके बताता हूँ। जो भी आपको अच्छा लगे आप उससे अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे जिसमें क्वेश्चन ये बोला है कि फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ मैन सो दैट रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली, मतलब मैन को रेन वर्टिकली आती हुई दिखाई दे। ठीक है, तो मैन की वेलोसिटी बताओ कितनी होगी। तो हम इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। अब मैं लेट कर लेता हूँ कि यहाँ पे मैन खड़ा है और मैन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। रेन वर्टिकली उसको आती हुई दिख रही है और एक्चुअल में रेन वर्टिकल के साथ 30 डिग्री पे 20 मीटर पर सेकेंड से फॉल कर रही है। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रेन शुड बी इक्वल टू मैन्स वेलोसिटी, दैट इज़ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है, देखो अगर रेन एक्चुअल में ऐसे फॉल कर रही है वर्टिकल से 30 डिग्री पे
तो यानी कि रेन के पास कुछ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा जो होगा वी आर साइन 30, और एक वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा वी आर कॉस 30। ठीक है, तो रेन के पास दो कंपोनेंट होंगे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, अगर रेन किसी एंगल से फॉल कर रही है तो। लेकिन जो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वी आर साइन 30, अगर मैन भी इसी डायरेक्शन में इसी स्पीड से चलने लगे, आपको पता है कि अगर दो कार्स सेम स्पीड से चलें तो अगर ए वाला पर्सन बी को देखेगा, अगर बी को देखेगा तो वो क्या देखेगा कि बी रेस्ट पे है, क्योंकि दोनों की सेम स्पीड है सेम डायरेक्शन में। ठीक है ना, तो ऐसे ही अगर मैन भी वी आर साइन 30 से चलने लगे तो मैन की वेलोसिटी भी यही है हॉरिजॉन्टल, और रेन की भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यही है, तो मैन को रेन हॉरिजॉन्टल आती हुई दिखेगी ही नहीं, मैन को रेन सिर्फ वर्टिकल ही आती हुई दिखेगी, क्योंकि मैन का और रेन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों सेम है। तो मैन के रेस्पेक्ट में रेन हॉरिजॉन्टल है ही नहीं, रेन सिर्फ वर्टिकल ही फॉल कर रही है। ठीक है ना, सो दिस वे ऑल्सो वी कैन डू द क्वेश्चन। तो डायरेक्ट हमारे पास आंसर आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन हो जाएगी वी आर साइन 30 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये दूसरा मेथड था सेम क्वेश्चन को करने का। अब देखेंगे तीसरा मेथड इसी क्वेश्चन को करने का। ठीक है, ये आपका दिमाग एकदम खोल के रख देगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। आप इस टाइप की कोई वीडियो यूट्यूब पे देखेंगे ही नहीं, है ही नहीं। एक ही क्वेश्चन को 3 अलग अलग तरीके से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, मैं कौन सा तरीका प्रेफर करता हूँ, मैं जनरली इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस करता हूँ, बट और तरीके भी इजी हैं। राइट, करते हैं थर्ड तरीका। तो वी आर एम वैक्टर होता है वी आर वैक्टर माइनस वी एम वैक्टर। ठीक है, अब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन वैक्टर मैं निकाल लेता हूँ। देखो, ये निकालने के लिए मुझे इस वेक्टर को इस वेक्टर से माइनस करना पड़ेगा। तो वी आर वैक्टर क्या है, देखो वी आर मैंने माना है कि ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो इधर क्या आएगा आपके पास, इधर आएगा वी आर साइन 30 आई कैप, क्योंकि एक्स एक्सिस में, और इधर आएगा वी आर कॉस 30 माइनस जे कैप, क्योंकि नीचे है माइनस वाई एक्सिस में। तो वी आर कॉस 30 माइनस जे कैप प्लस वी आर साइन 30 आई कैप, ये तो हो गया आपका वी आर वैक्टर माइनस वी। अब आपने वी एम को इधर माना है, ये प्लस एक्स एक्सिस है तो वी एम आई कैप है ये, लेकिन हमको यहाँ पे माइनस के साइन के साथ लिखेंगे तो माइनस वी एम आई कैप हो जाएगा ये। ठीक है, अब क्या करना है हमको, आई कैप वाले साथ में रख लो, जे कैप वाले साथ में रख लो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करूँगा, 20 cos 30 जे कैप को तो आ जाएगा 10√3, और 20 sin 30 को सॉल्व करूँगा तो आ जाएगा 10 आई। ठीक है, अब ये 10 आई और माइनस वी एम आई इन दोनों को मैंने साथ में रख लिया। राइट, तो ये बन जाएगा 10 माइनस वी एम आई माइनस 10√3 जे। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था, इसी क्वेश्चन में बताया था मैंने आपको इस तरीके से कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज 0। मतलब चलते हुए मैन के लिए रेन हॉरिजॉन्टल चल ही नहीं रही, रेन जो है चलते हुए मैन के लिए सिर्फ वर्टिकल ही फॉल हो रही है, तो रेन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ही नहीं। लेकिन हम ये देखें वी आर एम, ये हमने क्या निकाला है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है, तो यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का ये एक्स कंपोनेंट है और ये वाई कंपोनेंट है। लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देखो आप, रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन सिर्फ वर्टिकल ही है, हॉरिजॉन्टल तो है ही नहीं, प्योरली वर्टिकल फॉल हो रही है। इसका मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये 0 होगा। ठीक है, तो ये 10 माइनस वी एम है, इसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो वी एम हमारे पास फिर से 10 आ जाएगा। 10 3 तरीक़ों से अपन ने सेम आंसर, करेक्ट आंसर निकाल लिया। सो दिस इज़ द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ वी आर गोइंग टू डू सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का कह रहा है, फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ मैन सो दैट रेन अगेन अपीयर्स टू फॉल एट 30 डिग्री विद द वर्टिकल। तो अब एक्चुअल में तो क्या हो रहा है कि रेन उसको, अगर मैं मानूँ कि मैन
इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, रेन इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, और रेन एक्चुअल में चलते हुए उसको ऐसे वर्टिकल दिख रही है। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि मैन कितनी वेलोसिटी से चले कि उसको वापस से 30 डिग्री पे रेन दिखाई दे वर्टिकल से। तो इस सिचुएशन के अंदर अपन डायग्राम बना के समझते हैं। अब मैंने माना कि लेट अस से कि मैन लेफ़्ट साइड पे मूव कर रहा है, ठीक है, और रेन 30 डिग्री से फॉल कर रही है 20 मीटर पर सेकंड पे, और वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन ऐसे वर्टिकल है। अब अगर मैन अपनी वेलोसिटी को बढ़ाएगा ना, और तो एक्चुअल में जब vm थी वेलोसिटी, तो रेन उसको वर्टिकल आती हुई दिख रही थी ऐसे, ठीक है। अगर उसने अपनी वेलोसिटी को बढ़ाया तो रेन उसको ऐसे आती हुई दिखाएगी, और बढ़ाएगा तो और ज़्यादा ऐसे जाती हुई दिखाई देगी, ठीक है ना। तो जितनी अपनी वेलोसिटी को बढ़ाता जाएगा, ये जो आपके साथ ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे अपन ने कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, इन फर्स्ट केस व्हेन मैन रन टूवर्ड्स लेफ्ट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रेन्स वेलोसिटी गेट कैंसल्ड एंड रेन अपीयर्स फॉलिंग वर्टिकली। ये अपन ने समझ लिया कि जब मैन इधर मूव कर रहा है, ठीक है ना, और रेन उसको वर्टिकली ऐसे आती हुई दिखती है। देन व्हेन ही इंक्रीजेज स्पीड देन द रेन अगेन अपीयर्स टू ए ग्रेटर एंगल दैट इज 30 डिग्री विद द वर्टिकल टुवर्ड्स राइट साइड। तो जब वो अपनी स्पीड को और ज़्यादा बढ़ाता है तो उसको रेन ऐसे ना आते हुए ऐसे आती हुई दिखाई देती है। तो इसी चीज़ को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज़ वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। मुझे वेलोसिटी ऑफ मैन चाहिए, तो वेलोसिटी ऑफ मैन यहाँ से हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैं अपने इस डायग्राम को मॉडिफाई कर लेता हूँ। वेलोसिटी ऑफ रेन तो वैसे ही रहेगी, कभी बदलेगी नहीं, वो तो बदल ही नहीं रही, रेन ऐसे ही गिरती जा रही है 20 मीटर पर सेकेंड से, माइनस वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अब माइनस वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन मुझे करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे ये है हो जाएगा मेरा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। जैसे मैंने आपको बताया था कि रेन हमको ऐसे दिखाई देगी आती हुई अगर मैन अपनी स्पीड को चेंज करेगा। तो माइनस VRM कैसे हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, माइनस VRM ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास माइनस VRM। तो ये आपके पास ये एक साइड हो गई, VR ऐसे का ऐसे ही है, ठीक है, ये VR आपके पास ऐसे का ऐसे ही है। तो आपके पास ये है माइनस VRM, VR, इन दोनों वेक्टर्स को जब हम ऐड करेंगे, ये दोनों सेम ऑर्डर में हैं, तो इनका रिजल्टेंट आएगा अपोजिट ऑर्डर में ऐसे, ठीक है। तो इनका रिजल्टेंट आ जाएगा ऐसे, ये हो जाएगा आपके पास VM, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा पूरा का पूरा VM, यहाँ पे ये VM हो जाएगा आपके पास, और ये हो जाएगा माइनस VRM। इसको मैं एरो को ऐसे लगा देता हूँ, ये एरो ऐसे लग जाएगा मेरा, और ये हो जाएगा माइनस VRM, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा एरो एक ऑर्डर में, ये एरो उसी ऑर्डर में दूसरा, और ये तीसरा आ जाएगा हमारा अपोजिट ऑर्डर में कुछ ऐसे, यानी कि मैन को इस डायरेक्शन में मूव करना है, ठीक है। और रेन उसको 30 डिग्री हमको गिवन है कि ये 30 डिग्री एंगल है। अब अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको अपन y मान लेते हैं, ठीक है। और ये जो मैन इस डायरेक्शन में मूव करेगा, मैन की वेलोसिटी ऑलरेडी आप देखेंगे अगर पुराना वाला डायग्राम, तो मैन जो है वो मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है ना। तो मैन जो है वो 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। ये जो VM था हमारा, ये वाला VM था, यहाँ जो हमारा VM बना था, ये VM, ये हमारा कितना है 10 मीटर पर सेकंड से, जब रेन को हमने ऐसे गिरते हुए माना। तो सेम हमने अभी भी रेन को ऐसे गिरते हुए माना, तो ये VM जो होगा ये हमारा 10 था। तो ये जो ये वाला VM है, ये यहाँ पे हमने कंटिन्यू किया, ये हमारा 10 ही है। तो जो ये वाली टोटल लेंथ है, ये नया वेलोसिटी ऑफ मैन है। इसमें इतनी वाली वेलोसिटी तो वही पुरानी वाली ही है 10, प्लस इसमें कुछ एक्स्ट्रा और जोड़ दिया गया है, यही हमको x निकालना है और इसको 10 के साथ ऐड करना है, तो अपने पास टोटल वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। अब अपने पास देखो क्या कंडीशन बन रही है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमको पता नहीं है, ये जो एक्स्ट्रा वेलोसिटी ऐड करी है ना मैन की, हमको मालूम नहीं, इसको हमने x माना, ये 10 है, और ये हमारी वेलोसिटी हो जाएगी VM डैश, ये मैंने एरो लगा रखा है यहाँ पे, ये रहा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ट्रायंगल में
tan 30 निकाल लेते हैं। tan 30 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये आपके पास परपेंडिकुलर हो जाएगा 10 और ये बेस हो जाएगा y, तो tan 30 हो जाएगा 10/y, और tan 30 होता है 1/√3 इक्वल्स टू 10/y, और y हो जाएगा 10√3, तो ये साइड आ जाएगी आपकी 10√3। तो सिमिलरली आप यहाँ पे वापस इस ट्रायंगल में tan 30 लगाएंगे वापस से, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि x/10√3 है ना, और 1/1030 1/√3 हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो x आपके पास 10 आ जाएगा। तो ये भी 10 है आगे आपके पास, ये भी 10 है आपके पास। तो टोटल जो मैन की वेलोसिटी होनी चाहिए वो 20 होनी चाहिए। अब क्वेश्चन को एक समराइज़ कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में ये हुआ कि अगर मैन इधर जा रहा था 10 मीटर पर सेकंड से, तो रेन उसको ऐसे आती हुई दिखाई दे रही थी। अगर वो अपनी स्पीड को 10 मीटर पर सेकंड से और बढ़ा लेगा, यानी कि डबल कर लेगा, तो पहले एक्चुअल में तो रेन 30 डिग्री से आ रही है इस डायरेक्शन में, तो उसको अब 30 डिग्री से इस डायरेक्शन में आती हुई दिखेगी, है ना, इस डायरेक्शन में, और उसकी स्पीड डबल हो जाएगी। तो दिस इज़ द होल question. If you like the video, do not forget to share it with your friends. Keep watching Simran Sir YouTube channel for more videos. Please comment and share. Thank you.